समाज पर जो उत्पीड़न है इसको बंद करने का काम करें, अन्यथा गुर्जर समाज 2023 में मध्य प्रदेश में इनको उपाड़ने का काम करेगा, राजस्थान में इनको उपाड़ने का काम करेगा अब की बार, और 24 में मोदी का बस्ता बांध के इसे घर भेजने का काम गुर्जर समाज करेगा। और 24 में इनके एक भी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे हम लोग। हिंदुओं बिंदुओं कोई सीन नहीं है, हिंदुओं का ठेका गुर्जरों ने नहीं ले रखा। ये बीजेपी की जातियों के बीच में जहर घोलने वाली नीति को खत्म करने का काम भी गुर्जर समाज और ये समुदाय करेंगे मिलकर। तो मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ बड़ी तादाद पे भीड़ मौजूद है। ये भीड़ गुर्जर समाज जो है आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ है। जिस तरीके से ग्वालियर में गुर्जर समाज के ऊपर प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था बीते दिनों पहले, वो मुकदमे और रासुका लगाई गई थी, उसी के विरोध में आज देश भर से गुर्जर समाज इकट्ठा होकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश भाटी है। आज क्यों आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो गुर्जर समाज है वो प्रदर्शन कर रहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं कि ग्वालियर में एक हमारे सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसको प्रशासन ने टीन लगाकर ढक दिया है। उसको लेकर हमने एक पंचायत बुलाई थी, शांतिपूर्व पंचायत चल रही थी। वहाँ पर कोई व्यक्ति ज्ञापन लेने नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर जो अधिकारी एक जाटू समुदाय के व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरा जातिवाद ग्वालियर में फैला रखा है। वहाँ पर जो है हमारे कुछ समाज के लोग वहाँ चले, कुछ थोड़ा बहुत वहाँ छिटमुट घटनाएं हुई, लेकिन कम से कम वहाँ 200-300 की संख्या में नकाबपोश लोग थे। नकाबपोश लोगों ने गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। 500-700 गाड़ियां अधिकारियों ने तोड़वा दी। पूरा वहाँ तांडव मचाया गया। 700 लोगों पर मुकदमा हमारे पर लिखा गया है। वहाँ पर हमारे घर में महिलाओं पर उत्पीड़न किया गया, सरकार कर रही है। वहाँ पर बैठा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहा है, भाजपा के कहने पर उत्पीड़न हो रहा है। उसको लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज जंतर मंतर पर, और यहाँ से सरकार को हम बताना चाहते हैं कि भाई गुर्जर समाज पर जो उत्पीड़न इसको बंद करने का काम करें, अन्यथा गुर्जर समाज 2023 में मध्य प्रदेश में इनको उपाड़ने का काम करेगा, राजस्थान में इनको उपाड़ने का काम करेगा अब की बार, और 24 में मोदी का बस्ता बांध के इसे घर भेजने का काम गुर्जर समाज करेगा। क्या वजह रही थी जो सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति है उसका अनावरण यानी कि उद्घाटन नहीं किया गया? वहाँ पर कुछ समुदाय, एक समुदाय के व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई इनकी अनावरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी 30 सीटों पर मध्य प्रदेश में 30 विधानसभा सीटों पर हम प्रभाव डालते हैं वहाँ पर, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, ये गुर्जरों का दमन करना चाहती है। इसलिए हमारे क्षत्रिय सम्राट मीर भोज का, जिन्होंने 350 वर्ष तक पूरी दुनिया पर राज किया, उनको टीन में कैद करने का काम कर रहे हैं। हमारा युवा ये कह रहा है कि गुर्जर कौम राष्ट्रवादी कौम रही है। गुर्जर कौम ने कभी नहीं झुके, मुगलों के सामने झुके, अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, हर समय गलत का विरोध किया है, लेकिन यहाँ पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर आज अब लोग जंतर मंतर में एकत्रित हुए हैं। अच्छा, कही जाती है जो सरकार है हिंदुओं की सरकार कही जाती है, बीजेपी सरकार, लेकिन हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुओं बिंदुओं कोई सीन नहीं है, हिंदुओं का ठेका गुर्जरों ने नहीं ले रखा। हिंदू सब हैं, हम कभी जातिवाद पर भरोसा नहीं करते। हम हमारे गांवों में हर समुदाय हर जाति के लोग रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं। ये हिंदुत्व का जहर फैलाकर बांटने का काम कर रहे हैं। ये न क्या अब गुर्जर जाति का हिंदुओं में नहीं आती, या और जातियां जिन पर उत्पीड़न करने ठाकुर समाज के लोग जो अधिकारियों में बैठे हैं, ये हिंदुओं में नहीं आती। तो इसलिए हमारे ये कहने का मतलब है कि गुर्जर समाज के साथ अगर अत्याचार करेंगे तो इस मोदी के बस्ता को बांध के इसे घर भेजने का हम लोग काम करेंगे। 2024 में मोदी सरकार को 2023 में समाज, ये जो है तुम्हारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, इसका खात्मा हो चुका है। 30 सीटों पर गुर्जर अपना वर्चस्व रखता है। 30 की 30 सीटों को इनको हराने का काम हम लोग करेंगे अब की बार, और फिर राजस्थान में इनका कोई आने वाला नहीं है। सब कुछ मामला खत्म है, और पूरे 2024 में पूरे देश का गुर्जर आप देख सकते हैं। ये सब लोग जागरूक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर पूरे देश से, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कश्मीर तक का गुर्जर यहाँ बैठा हुआ है। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुर्जर एक हो चुका है। और ये दिखाने, और हमारे साथ ओबीसी की बहुत सारी जातियां हैं जो हमारे साथ गांवों में वास करती हैं। आप देखेंगे यादव समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, पाल समाज के लोग, कुशवा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सब आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। ये बीजेपी की जातियों के बीच में जहर घोलने वाली नीति को खत्म करने का काम भी गुर्जर समाज और ये समुदाय करेंगे मिलकर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या यहाँ से आपने मांग रखने जा रहे हैं? क्या सरकार से आप अपनी मांग? हम ये चाहते हैं, हमारे जो 700 लोगों पर इन्होंने अज्ञात लोग मुकदमा दर्ज
बंद किया वो वापस हो, जो NSA इन्होंने लगाने का काम करिए वो वापस हो, इन्होंने गैंगस्टर मुकदमे हमारे लोगों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित कर दिया, इन्हें खत्म करने का काम करें। और 12 तारीख को हम ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे और ग्वालियर के साथ साथ पूरे देश में हम जो है हर जगह गिरफ्तारी देंगे। मुझे लग रहा है अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 24 में खामियाजा नहीं, सरकार को खलने काम करें। सरकार के ताबूत में आखिरी कील मारने का काम गुर्जर समाज करेगा। अब इन्होंने अपनी कब्र खोद ली है। इन्होंने इस समय गुर्जर समाज को छेड़ने का काम किया है। जब इनकी सरकार आने की मध्य प्रदेश में तो इनका मामला ही खत्म है, राजस्थान में सरकार इनकी आएगी नहीं, और 24 में इनके एक भी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे हम लोग। इन्होंने दादरी में हमारे यहाँ प्रकरण किया, उसके बाद ये पूरे देश में चल रहा है। ये एक जाति के कहने पर वहां पर बैठे अधिकारी इसको काम कर रहे हैं। देखिए थे हमारे साथ कुछ प्रदर्शन के इनका साफ करना है, जिस तरीके से ग्वालियर में गुर्जर समुदाय के ऊपर एक तरफा कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, उसके विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने 12 तारीख का जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी किया कि 12 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर सरकार जो हमारी मांगे है वो नहीं मानती है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।